ये कैसा अमृतकाल है जहां आज 77 साल के बाद भी ऐसे समाज जिन्हें भागीदारी नहीं मिली और नए ही मुख्य दल भागीदारी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी यूं तो अति पिछड़े वर्ग की वोट लेने का काम करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, लेकिन वहीं पर जहां भागीदारी देने का नाम आता है तो लाठी और डंडों से विभूषित किया जाता है। प्रजापति समाज जब अपना हक और हिस्सा मांगने के लिए गया तो भगवा झंडे भी लिए हुए था और सर पर भगवा टोपी भी लगाए हुए। वह चाहता था कि प्रजापति समाज को भारतीय जनता पार्टी एक लोकसभा टिकट दे दे, केवल एक। उन्हें मिली तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की लाठी और बुलडोजर चलाने की धमकी। फिर क्या था? पूरे समाज में कोहराम मच गया और उस समय बहन कुमारी मायावती ने प्रजापति समाज को गले से लगाया और एक टिकट मुजफ्फरनगर से दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है, जो समाज सबसे ज्यादा वोट करता है, जो समाज हर दल को अपना वोट सबसे ज्यादा देता है, उसी समाज को भागीदारी नहीं मिलती। आज मैं एक बड़ा पोस्टमार्टम खबरों का करना चाहूंगा, जहां सहारनपुर में योगी समाज यानी जोगी समाज, जो अति पिछड़े वर्ग में आता है, वह समाज जब अपना हक और हिस्सा मांग रहा था और वह चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी से उसकी वो भागीदारी मिले, उसने भी ओबीसी समाज के चेहरे को चुना, जिनका नाम था केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य से जोगी समाज ने चार बार समय लिया, लेकिन सहारनपुर में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। यानी घोर बेइज्जती, बड़ी बेइज्जती जो जोगी समाज की कर दी। ये हाल है पिछड़े वर्ग का। उसके बाद कोरी समाज में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से एक साधु बाबा जुड़े हैं। वे लगातार प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हिंदू समाज में जातियों का नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां भी पूरी तरह से उन्हें भी निस्तो नाबूद कर दिया गया। कोरी समाज को भी भागीदारी नहीं मिली। फिर आता है प्रजापति समाज। सहारनपुर, हरिद्वार और उसके साथ साथ में मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, इन तमाम जिलों के लोग एक संकल्प यात्रा का आयोजन करते हैं और वह यात्रा हरिद्वार से चलती है गंगा जल लेकर। यानी पूरा तरीका धार्मिक था और धर्म के आधार पर चल रहा था। यह यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंचती है और मुजफ्फरनगर के बाद में मेरठ और मेरठ के बाद में गाजियाबाद में प्रजापति समाज के लोगों को बंधक बना लिया जाता है और घेरकर उनके ऊपर लाठी डंडा खूब बजाया जाता है। जब आप भाई से भी हक मांगोगे तब आपको पता चलेगा असल में आपका अपना कौन है। दुखों में जो साथ खड़ा हो जाता है वही तो अपना होता है, और हुआ भी यही। दारा सिंह प्रजापति इसका नेतृत्व कर रहे थे। आपको बता दें, दारा सिंह प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे नेतृत्व कर रहे थे और उनको भी बंधक बनाया गया, नजरबंद किया गया और उन्होंने समाज के लिए लाठियां भी खाई। फिर क्या हुआ यह तो आप सबने देखा होगा, किस तरह से कोहराम मचा। पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया। तमाम नेता ट्वीट करने लगे, लेकिन ट्वीट करने से क्या होता है? ट्वीट करने से हक और हिस्सा नहीं मिलता है। हक और हिस्सा मिलता है उस समय जब आपको राजनीतिक भागीदारी दी जाए, जब आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में चिल्लाकर कहेंगे कि मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में जिस तरह हो रहा है वह सही नहीं है, जिस तरह जोगी समाज के साथ में हुआ वह गलत हुआ
और जिस तरह सहारनपुर में कोरी समाज के साथ में हुआ वह गलत हुआ। जिस तरह धीमान समाज के साथ में बर्ताव होता है, विश्वकर्मा समाज के लोगों को जिस तरह पीटा जाता है वह सही नहीं होता है। और उस समय न प्रधानमंत्री को अपना परिवार याद आता है और न योगी आदित्यनाथ को कुम्हार के बनाए हुए दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्ग का 5 साल में एक बार सम्मेलन कर लेते हैं, जिसमें दक्ष प्रजापति की तस्वीरों को लगाया जाता है और उस पर माला अर्पण करके जय जय करके उनकी वोट को ले लिया जाता है। लेकिन भागीदारी मिलती है क्या? लोकसभा में जब प्रजापति समाज, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हिस्सेदारी मांगता है तो उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ लाठियां। कश्यप समाज को क्या टिकट दिया गया? क्या टिकट दिया जाता है तो मुजफ्फरनगर में केवल जाट समाज को। आखिर क्यों? क्या जाट समाज यह समझता नहीं है क्या कि हिस्सेदारी तो सबको चाहिए? क्या यह पार्टियां जानती नहीं है क्या आखिर वोट देने का काम कौन करता है? क्या हमेशा दबंग जातियों को ही टिकट दिया जाएगा क्या? सवाल तो बड़ा है। जो इस देश में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो इस देश की लाइन को फाड़ने का काम किया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आकर के नतमस्तक होकर के भारत रत्न तो दे ही देती है, साथ में उन्हें भागीदारी भी दे देती है। लोकदल को 2-2 सीटें दे दी, साथ में मंत्री बना दिया और साथ में राज्यसभा भेज दिया, और उसके बाद भी संजीव बालियान को भी प्रत्याशी बना दिया। और वहीं पर यदि कांग्रेस को देखे तो उसने भी हरिंदर मलिक को प्रत्याशी बना दिया। लेकिन प्रजापति समाज को, कश्यप समाज को, मल्ला समाज को और लोहार बढ़ई समाज को, नाई समाज को, सैनी समाज को, माली समाज को प्रत्याशी कौन बनाएगा? यह एक सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है। कोई बड़ा दल इसके लिए आगे क्यों नहीं आता है? ऐसे में निर्णय लिया बहन कुमारी मायावती ने। मायावती ने प्रजापति समाज को प्रत्याशी बनाया मुजफ्फरनगर से। दारा सिंह प्रजापति को कहा कि आप लड़ाई ऐसे नहीं लड़ सकते, सड़क पर लड़ोगे तो ये लोग आपको मार डालेंगे, आपके बच्चों को मुकदमों से लाद देंगे और आपकी आर्थिक व्यवस्था खराब कर देंगे। यह सवर्ण समाज है, यह वह समाज है जो अनुसूचित बनकर के मीणा जाति, अनुसूचित जाति में घुस जाती है और वे ही सवर्ण ओबीसी बनकर जाट रूप में ओबीसी में आ जाते हैं और तुम्हारा हक और हिस्सा खा जाते हैं। अब आपको जागना होगा, और जागना इसलिए होगा क्योंकि हिस्सा आज कश्यप समाज को भी चाहिए। हिस्सा चाहिए हर उस जाति को जो अभी तक केवल और केवल अंगूठे के नीचे काम करती रही, जो गुलामी का मंजर अभी भी उनके दिमाग से निकला नहीं है। हिंदुत्व की भावना भर के ब्राह्मण यहां के नेता बन जाते हैं, और पिछड़ा वर्ग में भी वह अति पिछड़ा जिसके पास जमीन नहीं है। आप क्या बता सकते हैं कि कश्यप समाज के पास कितनी जमीन है? क्या आप बता सकते हैं कि पाल समाज के पास कितनी जमीन जायदाद है? क्या आप बता सकते हैं प्रजापति कुम्हार समाज के पास में कितने खेत और खलियान हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इस पिछड़े वर्ग की हक और हिस्से की कौन बात करेगा? जब एक प्रजापति कुम्हार समाज घड़ा बना करके जन जन तक की सेवा करता है, तब वह प्रजापति कहलाता है और उसको उसका हक और हिस्सा नहीं मिलता। एक कश्यप समाज का व्यक्ति उस घड़े में पानी भर के आप तक पहुंचाता है, आपको उससे प्यास बुझती है, तब वह आपकी सेवा करता है। लेकिन जब राजनीति में सेवा करने का मौका आता है तो वह सेवा हमें क्यों नहीं दी जाती? सबसे बड़े चरवाहे, भेड़ बकरी को पालने वाला समाज, गडरिया समाज, जो हमें ऊन देता है जिससे हम सर्दी से बच सकते हैं, ऐसा शिल्पकार समाज को आखिर हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? क्या उसे इस देश में रहने का और जीने का हक नहीं है? उसे इस देश में मुख्य धारा से जुड़ने का हक नहीं है? यदि हक है तो साथियों आपसे निवेदन है,
आप वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि पिछड़ों की आवाज उठाई जा सके।